राजधानी दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर पंजाब और हरियाणा में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो पुलिस और सुरक्षा बलों ने भी उन्हें रोकने की पूरी तैयारी कर रखी है। फिलहाल किसानों ने अपने दिल्ली चलो मार्च को 2 दिन के लिए टाल दिया। यह फैसला खनौरी बॉर्डर पर एक युवक की मौत के बाद लिया गया। प्रदर्शन कर रहे किसानों की कई सारी मांगे हैं। इनमें सबसे बड़ी मांग एमएसपी पर कानूनी गारंटी की है। एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसी फसल की कम से कम कीमत होती है और सरकार एमएसपी पर किसानों से फसल खरीदती है। किसान संगठनों का दावा है कि सरकार उनमें एमएसपी की गारंटी पर कानून लाने का वादा किया था, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। मौजूदा प्रदर्शन संगठनों के 2 संगठन संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा की अगुवाई में हो रहा है। ये पंजाब और हरियाणा के हैं। इस आंदोलन को राकेश टिकैत के संगठन भारतीय किसान यूनियन का साथ भी मिल सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का संगठन है। इससे पहले 3 कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, इसमें भी मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर कर दावा किया था कि दक्षिणी भारत के किसान कृषि कानून के साथ है और वो इस आंदोलन में शामिल नहीं है। हालांकि उस वक्त ऐसी कई खबरें आई थी जिसमें सामने आया था कि दक्षिणी भारत के किसान भी 3 कृषि कानूनों के खिलाफ हुए आंदोलन में शामिल हुए थे। कुछ दिन पहले तमिलनाडु के थंजावुर रेलवे स्टेशन पर 100 से ज्यादा किसानों को गिरफ्तार किया था। ये किसान दिल्ली में किसान आंदोलन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई से नाराज थे। उन्होंने थंजावुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोकने की कोशिश की थी। इससे पहले कर्नाटक और तमिलनाडु में कई किसान भी दिल्ली की ओर रवाना हुए, लेकिन उन्हें बीच में रोक दिया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने दावा किया कि कर्नाटक के करीब 100 किसानों को भोपाल स्टेशन में रोक लिया गया। यह किसान 13 फरवरी को दिल्ली चलो मार्च में शामिल होने आ रहे थे। अगर इन्हें छोड़ दिया जाए तो दक्षिण भारत का कोई भी बड़ा किसान संगठन इस आंदोलन में सक्रिय रूप से फिलहाल शामिल नहीं है। एमएसपी की मांग को लेकर दक्षिणी भारत के किसानों के पुरजोर तरीके से आंदोलन में शामिल न होने का एक कारण ये माना जाता है कि गेहूं और धान की सबसे ज्यादा खरीद पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर भारत के राज्यों से होती है। आंकड़ों के मुताबिक खरीफ की सीजन 2022-23 में सरकार ने कुल 865.45 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद एमएसपी पर की थी। सरकार ने इस पर 1.74 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। सरकार ने सबसे ज्यादा धान पंजाब के किसानों से खरीदा था। पंजाब के 9 लाख से ज्यादा किसानों ने 2022-23 में 182.11 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था। इसके लिए 37,514 करोड़ रुपए दिए थे। वहीं हरियाणा के 2.82 लाख किसानों से 59.36 लाख मीट्रिक टन और यूपी के 9.40 लाख किसानों से 65.50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की थी। इतना ही नहीं, रबी सीजन 2022-23 में सरकार ने 262 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद एमएसपी पर की थी, जिसमें से 70% से ज्यादा खरीद पंजाब, हरियाणा और यूपी के किसान से हुई थी। दूसरी वजह है कि उत्तर और दक्षिण में फसलों का पैटर्न भी अलग है। दक्षिण भारत के राज्यों में गन्ना, धान, कॉफी, सुपारी, दालें, काली मिर्च और इलायची जैसी फसलों की खेती होती है। इसमें धान छोड़ दिया जाए, बाकी ऐसी फसलें हैं जिन पर एमएसपी का कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, दक्षिण और राज्यों के ज्यादातर किसान अपनी फसल सरकारी मंडियों में बेच देते हैं या उन्हें एमएसपी से ज्यादा दाम मिल जाता है। इसके अलावा कॉफी बोर्ड पर राज्य सरकारें भी एमएसपी से ज्यादा कीमत पर किसानों से फसल खरीदती है। इसके अलावा अगर सूखा या बाढ़ की स्थिति बनती है तो फसलों को नुकसान पहुंचता है, तो यहाँ की राज्य सरकारें किसानों के लिए मुआवजे की व्यवस्था भी करती है। उनके कर्ज भी माफ कर दिए जाते हैं। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने 2024-25 का बजट पेश किया, जिसमें रायता समृद्धि योजना शुरू की। इसके तहत 57,000 किसानों के कर्ज को ब्याज को माफ कर दिया जाएगा।